Hello everyone, this is Aditya Keshwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So IT Jam 2021 का काउंसलिंग का फॉर्म आ चुका है। अब बात ये है कि देखो, एक जो जनरल ट्रेंड है प्रेफरेंस ऑर्डर का, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते होंगे, ये है बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताते होंगे कि ये ट्रेंड है, इसी ट्रेंड को फॉलो करो। जो नॉर्मल ट्रेंड है वो इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो पोस्ट किया था नॉर्मल ट्रेंड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अपने आप से रिलेट करके आपको भरना पड़ता है, तो उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि एक्चुअल में ये क्या होता है आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से मिला, मतलब मैं एक एनआईटी का लड़का है, मैं एनआईटी का नाम नहीं लूंगा, तो उसने मुझे कहा कि कल कॉल आई कि सर मैं लगता है गलती कर दिया ये एनआईटी लेके, मुझे और भी ये दूसरी मिल रही थी, मैं उसमें ले लेता वो ज्यादा अच्छा। तो कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो आज हम उन पे ही बात करेंगे। अगर आपको वो फैक्टर अगर आप समझ जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर आपका, देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको रिसर्च इंटरेस्ट में जाना तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए बहुत मैटर करेगा, आप नॉर्मल ट्रेंड पे मत जाओ। उसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं उनको सुन लो। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड है सामरन, जो आईटी मद्रास से एमएससी परस्यू कर रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता है, तो आप उसको सुन लो। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने देखा कि कल मैंने आईटी जैम 2021 काउंसलिंग का जो वीडियो अपलोड किया, जिसमें बहुत सारा जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने दे दी, बट उसके बाद भी क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, देन उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि या तो एक हम लाइव सेशन कर लेते हैं जिसमें आप सबके डाउट्स आप आ जाना लाइव में, टाइम डिसाइड कर लूंगा, मेनली हम इवनिंग में रखते हैं आज। तो अगर इवनिंग पे सबको बेटर रहेगा तो इवनिंग पे रखेंगे। अदरवाइज ये ऑप्शन होता है कि मैं आप क्वेश्चन भेजो तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके वो पोस्ट कर सकूं, तो मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इससे बेटर है कि हम क्या कर ले, एक लाइव सेशन कर लेते हैं जिसमें आप आओ, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो मेनली हम मैं सोच रहा हूँ लाइव ही कर लेता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता देना कि कैसा ज्यादा सही रहेगा, कमेंट में बता देना कि लाइव सेशन ज्यादा सही रहेगा या रिकॉर्डेड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप सामिरन का सुनो, उसके बाद मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा उसमें लास्ट में कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सो अभी आप सामरन का सुनो, देन हम डिसाइड करेंगे। Good evening, guys. This is Samiran, and I am currently pursuing my MSc from IIT Madras. So, this video is regarding what should be your preference order for IIT JAM. So, there is a so called trend that your preference order should be IIT Bombay, Kanpur, Delhi, Madras, Kharagpur, Guwahati, Roorkee, and on and all. But this might be beneficial for you, this might not be beneficial for you. So, just hear me out for a couple of minutes and you get some insights. Through this insight, you can fill out your preference order more wisely. So the thing is, in our MSc, some of us, after our MSc, some of us want to do research, and some of us want to do some jobs in coaching industries and PSU. If you are one of those who want to do some jobs or join some coaching industries, you are good to go with the trend that IIT Bombay, Kanpur, Delhi, Madras, that trend. But if you are from the first option, that if you want to pursue your career in research, then and you are not getting the top notch top 2 IIT Bombay and IIT Kanpur, then I think you have to do some work. The work is just develop some research interest or search for your research interest. If you are confused, it's okay, most of us are confused. So just go to Google, go to MIT website and some Caltech website, and see what they are doing right now, what they are doing right now in their research field, what's the current research scenario, and develop some research interest over there and pick some topics. I know that's papers and all that, it's a bit difficult for me, for us, actually for us to understand in this level, but we can get some insights about the research field over there. So if you now have some research interest, that I want to do research in that topic, I want to research in this topic, then go to the go to the IITs you are gonna get according to your rank, and go to their website and check the professor's profile and see their research interest, and check if the research interest of their research interest is matched with your research interest. If not, I think it's
all the IITs are pretty good. You can go to that IIT, but if their research, if there is a professor whose research interest is matched with your research interest, is more. I think you should prefer that IIT over that IIT where there is no teacher whose research interest is matched with your research interest. So go to the IIT's website, see all the professors. I know it's a bit time consuming, but it's okay. You have plenty of time to fill the application form. So go to them, go to their profiles, see their research interest, just check that your research interest is matched with their research interest or not. The reason why I'm telling you this, because if you do a project under them, because in IITs you all know, in the third sem or in the fourth sem there is a project. In some you can do some projects under some professors. So if you have some research interest and there is a professor matched with your research interest, then if you do the project under him or her, then you have some really great insights about the things you are gonna do in your PhDs in your 3 or 4 or 5 years. So I think that's pretty beneficial for you, and so do this and go to all the IIT, check their profiles. If you if you do a project under them, there is also a benefit that if you wanna do the PhDs from abroad, then you have something to write in your application form that you do on this project. You do some work in this field. You have some experience in this field and some skills. Obviously you can gain some skill through your project. So if you also have some skills, so that's give you a little edge over the other applications. So all this, and if you want to go for some CSIR, and if you just want to focus on CSIR NET and GET, all the IITs are good. You can go with the trend, or you can also go with the IITs nearer to your house. So all this, but the thing is that this video is only concerned about those students who are really interested in research. So I just want to give this insight to them, and I hope this video will help you. And so all the best. Thank you. Fill up the application form wisely. I hope to see you all. I hope to see some of, not all, but hope to see you, some of you, in IIT Madras. Thank you. All the best. सो या आपने सामरन का सुना, सामरन ने जो भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, तो वो सारे बातों को नोट डाउन करते हुए आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर आप डिजाइन करो। एक बात मेरी ऐड कर लेना, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बात ये होती है कि सपोज आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपका किस में इंटरेस्ट है? रिसर्च में तो इंटरेस्ट है, ठीक है। अब रिसर्च में इंटरेस्ट है, बात ये है कि अभी आप प्रेफरेंस ऑर्डर में देखोगे कि जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपने सपोज कोई भी आईआईटी, सपोज आपको आईआईटी गांधीनगर और जो भी इस रेंज में आईआईटी मिल रही थी वो सारी मिल रही थी। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, किसके स्टूडेंट हो? फिजिक्स। अगर आपका इंटरेस्ट पहले से ही, सपोज आपका इंटरेस्ट मैग्नेटिज्म में है, किसमें है? मैग्नेटिज्म में। या केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करता हूँ, उसका इंटरेस्ट सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में, किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी सर्टेन टॉपिक में। सपोज फिजिकल केमिस्ट्री का आपको एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई भी सर्टेन टॉपिक है। तो बात यह है कि आपको क्या करना है इसके बाद, अगर आपका इंटरेस्ट इसी एक फील्ड में है या किसी एक टॉपिक में, तो आपको बेसिकली देखना क्या, जैसे सामरन ने बोला कि आपको क्या होता है, जब आप एमएससी कर रहे होते हैं तो आपका एक ईयर का प्रोजेक्ट होता है, थर्ड और फोर्थ सेम बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमएससी में बेसिकली जो मेजर पोर्शन है वो प्रोजेक्ट का ही खेल है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि एमएससी के बाद ही क्या होता है, उनका पेपर में नाम आ जाता है। तो पूरा दिमाग जो होता है, पूरा जो फोकस करना है आपको, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें जो है वो आप सुन लो। जब आप एमएससी में एडमिशन लोगे तो आपका थर्ड और फोर्थ सेम में प्रोजेक्ट होगा, तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास चॉइसेस होती है, आपके पास जो भी वहां आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं
आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप कौन से प्रोफेसर को चाहते हो, और वो भी वो आगे चल के आप देखोगे कि वो भी डिपेंड करता है आपके रैंक। सपोज मतलब मेरे पर्सनल एनआईटी राउरकेला के मैं बताता हूँ, तो वहां पे 24 प्रोफेसर थे। तो उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे देखो सबको पता है सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप सपोज एक प्रोफेसर है जो बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं लेना, लेकिन एक प्रोफेसर के अंडर मेनली 2 स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। वो बात ठीक हो गई, वो रैंक वो सब तो बात की बात है। अभी क्या है कि आपको प्रोजेक्ट जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आप क्या करो, आपको एक काम करना पड़ेगा, वो खुद से करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कुछ चाहते हो तो आपको अपने से करना पड़ेगा। हर चीज मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा मेरा भी कुछ काम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर लो। तो अभी आपको क्या करना है, जिस भी फील्ड में, सपोज अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेटेड कोई भी सर्टेन टॉपिक है, सपोज आपको किसमें इंटरेस्ट है, रेट्रोसिंथेसिस में आपको इंटरेस्ट है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो भी आईआईटीज या एनआईटीज आपको मिल रही हैं आसपास, रेंज उसकी देखो 4-5 आईआईटीज, तो जिसमें आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये आईआईटी लेना, तो उस आईआईटीज का क्या करो, आप आईआईटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे डिपार्टमेंट जो भी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी, अगर आप केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खोलो, वहां के प्रोफेसर्स का प्रोफाइल चेक करो कि वहां पे जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो क्या वहां पे जो प्रोफेसर है उन उन टॉपिक्स पे काम करते हैं कि नहीं, उनका देखो रिसर्च इंटरेस्ट देखो, उनका देखो जो उनका पेपर पब्लिश हुआ। आई नो अभी आपको इतना समझ नहीं होगा रिसर्च पेपर कैसा होता है ये वो, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, क्या उस फील्ड में वहां के प्रोफेसर वगैरह काम करते हैं कि नहीं। वो काम करते तो उनका प्रोफाइल देखो कि वो कहाँ से पीएचडी किए, वो कहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट किए। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं, ऑलमोस्ट मैं भी, अगर लगता है कि यार अब्रॉड जाना सबका एक लगता है बहुत बड़ा वो है कि अब्रॉड से पीएचडी करेंगे ये वो ना। इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया को मैं किसी से कम नहीं कहूंगा, बट होता है ना कि बहुत ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी होती बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जबकि फॉरेन में वो चीजें हैं। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है फॉरेन में पीएचडी करने का कि आपको 3 से 4 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, बट इंडिया से करोगे तो आपका ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप अब्रॉड तक का सोच रहे हो, तो अभी क्या करना है, आप नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो किए, और नॉर्मल ट्रेंड को, सपोज आपका इंटरेस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में, एडजॉर्प्शन में आपने ले लिया, आईआईटी गुवाहाटी आपको मिल रहा था, आईआईटी गुवाहाटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा लग रहा था आपको, आपने ले लिया। जब आप वहां एडमिशन ले लिए, उसके बाद आपने 1 साल बिताया, उसके बाद पता चला, आपको रियलाइज हुआ कि यार वहां के जो प्रोफेसर हैं इस टॉपिक पे तो वो उनका रिसर्च है ही नहीं, वो किसी दूसरे टॉपिक पे। तो अगर आपका रिसर्च, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अब आपको वो फील्ड में नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। क्योंकि जिस फील्ड में हमारा मन लगता है उस फील्ड में हम नहीं काम करेंगे, दूसरे फील्ड में काम करेंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सपोज आपका इंटरेस्ट एब्जॉर्प्शन में था और आपने ले लिया आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, लेकिन आईआईटी गांधीनगर में एब्जॉर्प्शन का जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई प्रोफेसर कुछ ऐसे हैं जो एब्जॉर्प्शन पे बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, जिनका रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा पब्लिश है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, अब्रॉड जाने के लिए क्या है कि आपको सपोज यूएसए अगर जाना है, तो यूएसए के लिए आपको जीआरई क्वालिफाई करना पड़ता है, एक और एग्जाम होता है टॉफल का। अगर उसके विदाउट भी कुछ कंट्रीज लेती हैं, वो कैसे लेती हैं, आपके रिकमेंडेशन के थ्रू। रिकमेंडेशन कैसे मिलता है, सपोज आपने एमएससी में 1 साल का प्रोजेक्ट किया, ठीक है, जिस भी प्रोफेसर के अंडर में किया, आपका जो इंटरेस्ट था उसी फील्ड में आप उसी प्रोफेसर के अंडर क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर आपने कुछ अच्छा या नया सिंथेसाइज कर लिया, कुछ अच्छा यूनिक सिंथेसाइज कर लिया, बहुत अच्छा, तो आपके प्रोफेसर क्या है, आपका एक तो प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको वहां से, देखो अब्रॉड जाने के लिए 3 प्रोफेसर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, तो उस फील्ड में आपका रिकमेंडेशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपको और कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा, यूएसए के अलावा छोड़ दो, बाकी कहीं भी कंट्री जाना, तो आपको डायरेक्टली वहां रिकमेंडेशन के थ्रू क्या मिल जाएगा, रिकमेंडेशन के थ्रू आप वहां से पीएचडी कर सकते हो, वहां पे आपका पैसा नहीं लगेगा। आपको इनफैक्ट वहां पे स्टाइपेंड अलग से मिलेगा, स्टाइपेंड भी बहुत ज्यादा मिलता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 30 से 35-40 का, वहां पे आपको बहुत ज्यादा होता है, 80,000 80 और ज्यादा ही हो जाता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं की फीस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज पे बिल्कुल मत ध्यान जाओ। जो नॉर्मल ट्रेंड है, आईआईटी सबसे पहले जो बोलते हैं, आईआईटी केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में आता है ऐसे बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे, देन दिल्ली, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी,
तो एक जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मत जाओ। अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने आप को रिसर्च करो, वहां पे देखो, उस आईआईटी का डिपार्टमेंट खोलो, देखो क्या वहां पे कुछ हैं ऐसे प्रोफेसर जो काम करते हैं। आई नो अभी आपको नहीं समझ में आएगा उनका रिसर्च, लेकिन इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड काम करते हैं। सपोज आपका ऑर्गेनिक में ड्रग में इंटरेस्ट है, ड्रग फील्ड में, तो अगर आप देखो कि क्या वहां पे आपको आईआईटी, बहुत सारी आईआईटी मिलने के चांसेस है, तो अभी आप देखो कि उस आईआईटी को प्रेफर करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नॉलेज मैटर करेगी। सपोज आपको आईआईटी दिल्ली मिल गई, ठीक है, लेकिन आपको एडजॉर्प्शन में इंटरेस्ट है, वहां पे एडजॉर्प्शन पे काम ही नहीं होता, तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, आप तो आगे उस फील्ड में काम नहीं कर पाओगे, और जिस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता तो उस फील्ड में फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे उतना जितना आप अपना, अगर आपका फील्ड, जो फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर आपको काम करने का मौका मिलेगा तो वहां आप अपना बेस्ट दे पाओगे। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं उस नॉर्मल ट्रेंड को मत फॉलो करो। अभी बहुत टाइम है, अभी काउंसलिंग तो स्टार्ट ही हुई, अभी तो काफी देर तक, काफी दिन तक का है, तो अभी आप उस पर पूरा ध्यान दो। मैं बेसिकली हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने जो चीजें फेस की हैं वो आपको ना फेस करना पड़े। आप कभी ऐसा मत करो किसी को कॉल करके या मुझे ही कॉल करके कि सर मैंने ये आईआईटी एनआईटी लेके गलती कर दी, शायद मैं इस आईआईटी एनआईटी चला जाता तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था। अभी टाइम है, अभी आप कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। कोई प्रोफेसर, कोई यूट्यूब चैनल आपको ये सारी बातें नहीं बताता, वो केवल आपको क्या करता है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर जो डिजाइन है वो दे देता है, बट आपको उसको नहीं फॉलो करना है अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट हो। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। किसी को और कोई भी डाउट होगा तो आज हम एक लाइव सेशन लेंगे, शाम को मिलनी इवनिंग पे रखेंगे। आप मुझे पहले कमेंट पे बताना या ये व्हाट्सएप पे बताना कि लाइव सेशन लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम, जिसको भी काउंसलिंग में रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही, तो इंडिविजुअली रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत टफ है, तो आप वहां बता देना मुझे कमेंट में कि लाइव सेशन लेना सही है कि नहीं, तो फिर हम लाइव में आपको करके आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें, आपको जो भी प्रॉब्लम है सबका आपका सोल्यूशन बता देंगे। सो यार अभी भी टाइम है, प्लीज अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप थोड़ा सा काम कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद ही प्रेफरेंस ऑर्डर डिजाइन करना। नॉर्मल ट्रेंड को मत फॉलो करना अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट। अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए या कोचिंग इंडस्ट्रीज में जाना है तो आप फिर क्या करो, आप जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर सकते हो। अभी भी किसी को कोई डाउट होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज आईसर के स्टूडेंट्स है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ सोच रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। बाकी और कोई किसी को डाउट होगा तो वी आर हियर, कभी भी हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।